हेलो एवरीवन, ये इंट्रोडक्शन है इस पॉडकास्ट का। आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करना, अभी तक हमने फिगर आउट नहीं करा है। I used to be so proud of my scrambled eggs. I have been fucking them up recently. They need to be soft, layered, fluffy. Dry से लगने लगे. मैं I आज तक don't नहीं know खाया हूँ। why. मैं बनाऊंगा तेरे लिए. अभी मैं I'll इंदौर आऊँगा। get better हाँ। at this and तुझे खिलाऊंगा. हम्म, They're इधर- much uh, better than an omelette. Omelette एकदम dry से ज़्यादा खपता भी नहीं है. ऐसे like 4 eggs इसमें खप जाते हैं रोज सुबह मुझसे and it doesn't even feel like much. तो दिन में 4 एग्स खा रहा है। मैं वही तो उसमें बोल रहा हूँ, it आई doesn't मीन तू feel वो like निकाल much. लेता होगा ना। हम्म. तू योक निकाल लेता होगा ना, आई गेस। नहीं, नहीं, मैं पहले नहीं करता था निकाल, योग योक तो मैं सुना। निकालता निकालता. बट ऐसे मैं सुना था योक कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बोलता है। I मैं पहले इसलिए निकालता था क्योंकि मैंने भी सुना था. देन मैंने थोड़ा रिसर्च किया उस पे because I felt weird about throwing away yolk पूरा. हम्म। तो रिसर्च किया तो इट्स क्या कहते हैं कंटेंट मतलब some people consider it a myth. मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने बहुत इन डेप्थ रिसर्च नहीं किया बट हाँ, इट्स बेस्ड ऑन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन कि योग ज्यादा नहीं खाना चाहिए. हम्म। तो तेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी? हो गया भाई, खत्म, बस हो हम्म। ही गया. तो इंट्रो कर. क्या इंट्रो करूँ मैं? पॉडकास्ट का नाम. हर पॉडकास्ट के एपिसोड में बताना होगा हमको? हाँ, आई गेस हाँ, बताना चाहिए। बिकॉज स्लाइस ऑफ द पॉडकास्ट सब शुरू से लाइफलेस। नहीं सुनते ना. हम्म। तेरे को पता है वरुण सुन रहा है ये पॉडकास्ट हमारी? क्या बात कर रहा है तू? अरे बोला तुझे कि किसी को शेयर मत करना. अच्छा, तो सीरियस नहीं बोल रहा था, बोला तो सरकास्टिकली बोल रहा है कि मैं प्रमोट करूँ इसको और दूसरों को। अबे क्या बात क्यों कर नहीं रहा बताना? है? मैंने व्हाट? बोला तुझे, मैंने बोला तुझे कि किसी को शेयर मत करना. उसका तूने ये समझा कि शेयर करना. हाँ। हाँ, मेरे को लगा तो और सरकास्टिकली बोल रहा है कि शेयर मत करना, मेरे को ये बोलते हो कि और शेयर करो। अबे कैसी बात कर रहा है तू? एक बट तू क्यों चाहे कि कोई ना सुने ऐसे? दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग एट दिस पॉइंट. व्हाट डू मीन एम्बैरेसिंग? हमारा पूरा हम पब्लिक में डाल रहे अपने पॉडकास्ट को नोइंगली, तो उसका यहाँ पॉइंट पे है तो कि कोई लोग सुन सुने थोड़ी रहा इसको। है. आई गेस नहीं तो इसीलिए तो और लोग को बताएंगे नहीं तो कैसे सुनेंगे वे? ठीक है. व्हाट डू यू मीन वो सुनता है? पूरा सुनता है. सुन, आई गेस अभी भी सुन रहा होगा, हंस रहा होगा मेरी बातें सुनते हुए, जब ये अपलोड होगा तब आई गेस। हाय वरुण. ओके ओके देन। ओके. तो जो तूने अपना जापानीज वो नाम. देखा, मॉक्यूमेंट्री साइको द लार्ज फैमिली, उसको एक्चुअली वरुण ने मेरे आई को वॉच्ड इट रिकमेंड करा बिकॉज, था। और तूने मुझे रिकमेंड किया था. बोला था इट्स
One of the best pieces of media you have watched, consumed in a long time. बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि जैसे हम हॉरर वगैरह तो बहुत देखते हैं सिर्फ रिसेंटली, क्योंकि मैं इधर उधर विजिट कर रहा था, कॉलेज वगैरह इधर उधर ट्रैवल कर रहा था, तो मूवीज़ वगैरह देख रहा था मैं काफ़ी। बट ऐसे हॉरर, जो सटल वाला हॉरर होता है, ये बहुत टाइम से नहीं देखा था, जो उसमें उनने पोर्ट्रे करा उस मॉक्यूमेंट्री में। इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो। और साथ में अगर तूने उसके बाद में कमेंट्स वगैरह रीड करे थे मॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। That was the crazy part. Were you able to make sense of it before reading the comments? आई मीन थोड़ा थोड़ा ऐसा मेरे को हिंट हो गया था कि कुछ तो मतलब चल रहा है। आई थिंक मैं वो फिगर आउट कर लिया था कि I mean the बिकॉज वो एकदम थोड़ा सा वियर्ड सा पार्ट था, राइट, कि जब वो अपने बच्चों को बोलती है आई डोंट केयर इफ यू डिसअपियर। uh, अच्छा हाँ, एक डिस्क्लेमर दे देते हैं ऐसा कोई लिसनर के लिए जो ये नहीं देखा मॉक्यूमेंट्री और सुन रहा है, यहाँ पे हम पूरा मतलब पूरे स्पॉयलर्स डिस्कस करेंगे, तो पहले सुन लेना, मतलब सुन मत लेना, देख लेना मॉक्यूमेंट्री फिर आना। एक टाइम स्टैम्प डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. हम्म। So, हाँ, I that was the one scene जहाँ पर कुछ off लगा. When she says to her children, I don't care if you disappear. वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो faint thought आता है कि did she kill her last husband वगैरह, but it हम्म। soon vanishes. The theories do make sense, but hmm, मैं पूरी इसके तरह से मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया था द होल थिंग. एक्चुअली आई थिंक मेरा ऐसा भी हुआ था कि मैं पूरे कमेंट्स रीड नहीं करा था, बट मैं थोड़े मतलब आई थिंक क्योंकि मैं हाफ वे देखा था एक दिन और फिर बंद कर दिया था कि रात हो गई थी, मैं सोने चला गया था, फिर नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करा था। तो आई थिंक उसके बीच में मैंने स्टार्टिंग के एक दो कमेंट्स देख लिए थे जिसमें उन्हें स्पॉयलर्स नहीं दिए थे, बट ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था कि इसमें कुछ चल रहा है बीनीथ द लाइंस, ऐसा कुछ। uh, तो मेरे को ऐसा हिंट हो गया था कि मेरे को उसके लिए लुकआउट पे रहना चाहिए आई थिंक, तो इसलिए मैं थोड़ा सस्पिशियस हो गया था उसके बाद। so थोड़ा सा premise डिस्क्राइब कर दे इसका, so we can go ahead and discuss it. हम्म। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप का दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ एक अमेरिकन, क्या बोलेंगे उसको, Like a लेडी का क्या Western पोजीशन होगी, documentary maker is observing डॉक्यूमेंट्री this family. मेकर। First of पहले तो it doesn't make sense what she is trying to document. Like वो बात शुरू करती है population problem से जापान की, and then हम्म। the family starts doing weird stuff, वो उसको भी रिकॉर्ड करने लग जाती है. आई मीन वैसे समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वो एक फैमिली के डेली लाइफ को दिखाना चाह रही है कैसा चल रहा है, उस सेंस में मुझे लगा कि हाँ प्लॉजिबल है कि हाँ एक डॉक्यूमेंट्री में ये सब आ सकता है। बट अगर एक्चुअली में ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री हो रही तो आई थिंक वो फैमिली मना कर देती है वो दिखाने को पब्लिकली। तो उसमें मैं काफ़ी एकदम से शॉक हो गया था कि मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसी मॉक्यूमेंट्री टाइप की है जब मैं शुरू करा था। हम्म. तो एकदम से जो पहला डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन आता है, वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था देख के मैं। Uh, One thing I liked about this thing was the way they were exploring uh, the uniqueness of Japanese culture. It, हम्म। I mean, almost to everyone, it feels like this island जिसका अपना खुद का इतना यूनिक कल्चर है because it doesn't have much that has influenced it
or something like uh, हम्म। like हाँ वो domestic violence वाला and the hikikomori thing. Those things are so weirdly unique to Japan. हाँ, आई मीन शर्टिन्स आई थिंक हर जगह होते हैं, बट जैसे उसको इतना प्रॉपरली significant कि डिस्क्राइब उसके लिए करते एक हैं। term है. हाँ। हाँ, वैसा नहीं होता। And like domestic violence भी ठीक है, but it specifically that word is for uh, adolescents beating up their parents. ओह, हाँ ये नहीं पता था मेरे को। हाँ, I looked it up. हम्म। उस term उसके लिए specifically. हम्म। फिर आई मीन देखा था मैं, और तूने कमेंट्स ऐसे प्रॉपरली रीड करे कि इसमें बहुत सारी ऐसे हिडन डिटेल्स थे एक्चुअली। एक तो वो तूने एक सीन देखा होगा, वो भी सस्पिशियस था, जिसमें फ्रूट बास्केट रखी रहती है, और फ्रूट्स में स्टार्टिंग का एक सीन होता है, उसमें सिर्फ एक नाइफ स्टैब्ड होती है एक फ्रूट में, एक या दो। बट एक और फिर सेम सीन वापस रिपीट होता है, उसमें सारी मतलब मल्टीपल 10-15 नाइफ स्टैब्ड होती है बहुत सारे फ्रूट्स में। तो वो भी बहुत आउट ऑफ प्लेस लगा था, और ऐसा लगा था कि कुछ I I बताना चाह रहे हैं। completely forgot about that. मैं देखा weird लगा, but then I moved on. What was that about? एक्चुअली इसका मैं मेरे को खुद खुद से फिगर आउट नहीं करा था, बट इसके ऊपर एक वो बनी हुई है। इसको इस मॉक्यूमेंट्री को एक्सप्लोर करते हुए एक यूट्यूब में Video वीडियो ऐसे. था। अ, हाँ, वीडियो ऐसे। तो उसमें उनने बताया था कि एक्चुअली जो एक एक फैमिली मेम्बर का नाम था, वो एक एक फ्रूट से एसोसिएटेड था, कि ये किसी का कुछ ऐसा मेमन ऐसा कुछ नाम था जो लेमन से एसोसिएट हो रहा था, और हर एक फैमिली मेम्बर का नाम एक दूसरे फ्रूट से एसोसिएटेड था। Oh. तो ऐसा कुछ था कि उसकी जो मदर थी, Hmm. वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुकी थी, कि मतलब अपने अगेंस्ट कर चुकी थी आई गेस। वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसा कुछ था आई थिंक। Uh, किसके अगेंस्ट कर चुकी थी? मतलब या तो अपने मदर शायद वो कर चुकी थी, डरा के रख चुकी थी उनको कि अगर तुमने कुछ करा तो मैं या तो मैं मार दूंगी, ऐसा कुछ। हम्म. Okay. Oh, I did not realize कि सबके नाम फ्रूट से बेस्ड है. बस मैंने एक रिंगो नोटिस किया था, which means apple. वो मुझे डेथ नोट देखने की वजह हाँ, से पता था. आई मीन तूने उसका वो जो सीन था रिंगो को रेस्क्यू करने वाला, उसमें याद है, उसमें जो वो शॉप होती है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो काम कर रही होती है, वहाँ पे उसके वेबसाइट पे भी उसका नाम एप्पल से हाँ. उसका एलियस रहता है। हम्म. तो आई गेस वो भी ऐसा थोड़ा दिखा रहा होता है। हाँ. तो और उसमें एक और चीज़ है, जब मैं वो फिर देखा, मैंने खुद ये नोटिस नहीं करा था, बट जो वीडियो ऐसे था उसमें बताया था कि तेरे को याद एक सीन होता है उसमें, जो वो अमेरिकन कैनेडियन. इंटरव्यू, क्या नाम क्या बोले क्या, वेरोनिका. हाँ वेरोनिका, जब उनको इंटरव्यू करके पूछ रही होती है एक एक से कि व्हाई डू यू थिंक योर डैड डिसअपीयर्ड, तो उसके हर एक सीन में बैकग्राउंड में मदर रहती है। ओह. मतलब या तो विंडो से झांक रही होती है या डोरवे से। हाँ, ये मैं कैच नहीं करा था उसमें, जब दिखाया फ्रीज फ्रेम करके तो बहुत क्लियरली दिख रही थी हर एक तूने फ्रेम वो में कि वो पीछे से मॉनिटर कर रही थी कि। वीडियो ऐसे देखा पूरा? हाँ। हाँ, मैं पूरा तूने देखा वीडियो था। ऐसे देखा? हाँ. हाँ, देखा। मुझे हाँ, तो मैंने उसमें उसने ये बताया था। जरूर नोटिस किया था that like by the end, yeah, नोटिस किया था कि बैकग्राउंड में कई बार मतलब ऑलमोस्ट हमेशा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही होती है. लाइक बैकग्राउंड कभी भी बहुत रेयरली एम्प्टी था इस मॉक्यूमेंट्री में. बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है. लाइक व्हेन दे आर फिशिंग, उनका हाँ। इंटरव्यू हो रहा है, इन द लास्ट पिकनिक सीन पीछे वो हिकिकोमोरी अपना बैट घुमा. हाँ।
हाँ, तेरे को वही पता है वैसे कि लास्ट का वही इम्प्लीकेशन था कि वही हिकाकोमोरी अपनी मदर को हेड पे वो बैट से बैश करता है, आई इसलिए वो रेड दैट हॉस्पिटलाइज्ड मुझे होती है वो। मतलब एक बार so uh, film starts with this family that is going through a difficult time because हम्म। primarily because the children do not accept the new father. Their old father mysteriously disappeared uh, 7 साल पहले, and the mother has brought in this new father, and uh, कुछ बच्चे उनमें से मतलब पीट के चले जाते हैं. He is not able to do anything about it. He's trying really hard to win their hearts. Um, what were your thoughts on the father through the film? काफी, आई थिंक वही तो प्रोटैगनिस्ट टाइप के लगे, जैसे एनीमे प्रोटैगनिस्ट नहीं होता कि हाँ एकदम ऑनेस्ट पर्सन है, अपना पूरा ट्राई कर रहा है The और फिर जीत comments जाता है गेस लास्ट में। seemed to be commending him. Uh, हम्म। he was not the stepfather. He was the father who stood up. हाँ। ये, ये काफी अच्छा लगा उसका काफी कैरेक्टर मेरे को, और एक्टिंग भी आई frequent गेस। था. हाँ, एक्टिंग काफी अच्छी थी. The I also liked how annoying like how mildly annoying the documentarian was. हम्म। वो थोड़ा अपना वेस्टर्न persona लेके थोड़ा मतलब पैट्रनाइज करते हुए कि ओके ये हमसे अलग कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक कैसे लाइक those British documentaries or BBC ki, like they are almost observing from the lens of a more civilized uh, हाँ। population. Like they हाँ। almost as if they're filming wildlife. हाँ, तो कमिंग बैक टू इट, जो हिंट्स थी, एक तो वो था कि हाँ जब इंटरव्यू कर रहे थे पूछ रहे थे एक एक बच्चे से कि व्हाई डू थिंक योर फादर डिसअपीयर्ड, उसमें हर एक सीन में मदर पीछे थी। और साथ में एक सीन तो को याद है जिसमें वो जो आई थिंक सेकंड सन रहता है, वो गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फर्स्ट फ्लोर से गिर जाता है और फिर उसके फादर उठा के लेके जाता है। उसमें जो कैमरा है वो एक फ्रेम के लिए ऊपर दिखाता है और वहाँ पे विंडो में मदर खड़ी हुई होती है, Oh, इम्प्लाइंग कि उसको मदर ने जानबूझ के पुश करा था, वो भी फॉर द इंश्योरेंस मनी। तो जो पूरा आइडिया था वो इसका प्रेमिस का, वो ये था कि जो मदर थी वो कॉन्स्टेंटली इंश्योरेंस मनी के लिए सबको मारने की या एंजॉय करने की कोशिश करती थी। जो उसके पहले फादर थे, आई थिंक वो इंश्योरेंस मनी तो था ही, क्योंकि तूने सुना होगा एक सीन था जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि हाँ अभी पैसा आया है, तो जो स्टेप फादर है वो सजेस्ट करता है कि हम नए हाउस मूव इन कर जाते हैं। हाँ, बट that's where उसी के बाद से she started trying to poison him, right? Uh, हाँ। as soon as he says कि maybe we should move. So हाँ। what I took from that was that so insurance money उससे उसे अपने previous husband को मार के कमाया है, I guess. So he is going to just use it up to buy a new house, and she doesn't want एक्चुअली that. नहीं, वो मेन प्रॉब्लम नहीं थे। नहीं नहीं, उसका रीज़न कुछ और था। वो ये था कि अ, तूने देखा हो कि वो क्योंकि मदर अपने बच्चों को डांटी थी गार्डन में जाने से, तो विच इम्प्लाइज कि जो उसके हस्बैंड है वो गार्डन गार्डन में बरीड है, हाँ, तो वो नहीं चाहती कोई और आके उसको फाइंड करे। वो भी एक रीजन. एंड तो
by the end, you like why were the like kids treating the father badly? Was it because they did not like the new father after the after how their previous father was wrong? They do not like the new figure. या फिर were they trying to protect him? I think to like drive him away. क्योंकि मैंने एक आध comment वो भी पढ़ा था I think. हाँ, वो सुना था मैंने, बट तूने वो सीन तो को याद है जो डॉटर मेन जिस जो डोमेस्टिक अब्यूज कर रही थी, कि जब वो भाग जाती है एक सीन में, जब स्टेप अप करते हैं उसके फादर, तो जब वो उधर ब्रिज के पास आके खड़ी रहती है आके, और फिर आके कन्फ्रंट करता है फादर उसको, तो वो कहती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो काइंड टू मी। तो उससे ये इम्प्लाई होता है कि जो उसके प्रीवियस फादर थे वो अब्यूजिव थे उसके साथ में, उस I डॉटर don't के साथ think में। that necessarily applies implies that. नहीं, और भी हिंट्स थे, और तूने सुना होगा जब बच्चों का इंटरव्यू हुआ था उनके प्रीवियस फादर के लिए, Uh, तो यही बोले थे कि वो हिट करते थे उन बच्चों को काफी ज्यादा। I मुझे अच्छे से सीन याद मुझे नहीं है, बट आई थिंक जहाँ ऐसा तक याद है इम्प्लीकेशन they था। said that he was really nice. बस इतना याद है मुझे. But I have हाँ, बट read उनसे एक वो और क्वेश्चन। theories हमारी काफी a good chunk of theories believe that the previous father was an abuser. एक्चुअली जो अगर तू वो देखेगा वीडियो, ऐसे देखेगा, उसका मेन आइडिया ये था कि एक्चुअली इंश्योरेंस मनी के लिए मेन रीज़न नहीं था मारने का। उनका मेन रीज़न ये था कि वो फादर इतने अब्यूजिव थे कि वो सिर्फ अकेले मदर नहीं, बाकी जो वो रिंगो और जो वो हिकाकोमोरी था, वो तीनों मिल के मारते हैं उस फादर को प्लान आउट करके। Hmm. Because Ringo was also supposedly helping her kill the new father, right? Because she was adding the MSG poison. हाँ, बट एक्चुअली उसका यहाँ पे ये उसमें आइडिया था कि रिंगो एक्चुअली एक्ट कर रही थी ऐसा कि वो मदर के सपोर्ट में स्टेप फादर को मारने के लिए। बट एक्चुअली तो देखेगा, एक लास्ट में सीन आता है ना जिसमें वो कहती है कि वो सीवीड है जो टेस्ट अलॉट लाइक सॉल्ट, MSG था दैट वाज वो. सपोज टू बी पॉइजन रहे। हम्म. नहीं नहीं, एमएसजी नहीं था वो, एक्चुअली नॉर्मल सीवीड था। तो पॉइंट था कि उसने रिप्लेस कर दिया होता पॉइजन को उसमें से, MSG is the salt-like taste सीवीड से। maker जो seaweed से बनता है. चाइनीज खाने लेकिन में वो पॉइजन नहीं डलता है होता। ज्यादा. नहीं नहीं, MSG टेस्ट मेकर होता है. अच्छा ठीक है, तो मैं गलत समझ रहा हूँ। मतलब उसका इम्प्लीकेशन ये था कि उसकी मदर को लगता है कि वो पॉइजन है, ताकि उसको रहे कि उसकी मदर को कि वो सपोर्ट कर रही है रिंगो फादर को मारने के लिए। बट एक्चुअली में वो रिप्लेस कर चुकी थी उसको हम्म. नॉर्मल मतलब एमएसजी से। वो हम्म. इम्प्लीकेशन था, और इसलिए वो भाग गई थी एक्चुअली, कि उसका घर में वो सपोर्ट कर देते किलिंग के लिए, और फिर उसको आई गेस अनसेफ लगता है उस घर में, इसलिए वो चले हाँ. जाती है बाहर। हम्म. और Makes इसलिए वो sense. जो सन है वो भी हिकाकोमोरी बन जाता है, उसको ट्रॉमेटाइज टाइप का हो जाता है उस इवेंट से आई गेस। So, and this is not the first film in the series, right? इसका प्रीक्वल इसके भी है एक। prequel, what do you mean prequel है? Pre, इसका predecessor है ना एक? Like prequels usually mean कि a film that comes after exploring the before of a film. हाँ, तो वही है कि किस जो पहले फर्स्ट फादर के साथ जो पूरी स्टोरी वो डॉक्यूमेंट करी है उसमें। तो वो इसके पहले आई थी या इसके बाद में आई? हाँ, दैट आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर। क्योंकि मैंने डेट्स देखी उसके हिसाब से लग रहा है वो उसके पहले ही आई है, बट पीपल रेफर टू इट ऑलमोस्ट ऑलवेज एज अ प्रीक्वल टू दिस,
प्रीक्वल्स आते हैं ओरिजिनल वर्क के बाद में, मे बी। तो अगर ये उसके वो इसके पहले आई हो गया, वंडर इफ watching that before this enhances the film or makes it worse. आई थिंक हमारा बट ये बेटर ही था इसको बिना कोई कॉन्टेक्स्ट का हाँ, देखना, कि उसमें जितना क्योंकि दिखाया था कि वो बहुत ज़्यादा, हाँ, स्पिरिट्स और उस सब में रिलीजियस स्टफ में ज़्यादा जाता है उसका, वो वाला डॉक्यूमेंट्री। I guess वो पहले देखने से what made this film so good was the subtlety. Like you almost do not know what hit you even after the film ends. You're right there with the documentarian. ठीक है, अच्छी, nice family. They are getting along now. हाँ, वो हाँ मैं वो, बिल्कुल नहीं सोचा था कि the kids killed the mom. Like the kids injured the mom. Uh, were you able to make that connection? देखो वो सीन याद है एक, जिसमें रिंगो जाके कुछ कान में बोलती है उसको, हिकाकोमोरी को, उसके रूम में छोटा सा एक क्लिप था उसका बस, कि हम ऐसे रूम के अंदर हाँ, झांक हाँ, कर देखते हैं और रिंगो हाँ। कान में कुछ विस्पर कर रही होती है। वो सस्पिशियस लगा था मेरे को कि हाँ क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक मैं कनेक्ट कर पाया था उसको कि उससे प्लान आउट कर रहे हैं मारने को, बट आई थिंक कमेंट्स रीड करने के बाद काफ़ी ऑब्वियस लगा कि हाँ वो ही इम्प्लाई कर रहे थे वो। Mm-hmm. That and that man was uh, in way too good a shape for a man who has been shut in for 7 years. आई गेस। अभी बैट घुमा रहा था मस्त बाहर जाके. It was nice, fun, interesting experience. Uh, अच्छा, उसमें वो भी एक रेफरेंस था ना कि उसकी जो कैट थी उसके ऊपर पहले टेस्ट करा था पॉइजन। तुमने सुना हो कि एक उसमें डायलॉग था कि एक डिश सर्व कर रही होती है, तो एक बच्चा बोलता है उनको स्टेप फादर को कि ये डिश कैट को भी बहुत अच्छी लगती थी और प्रीवियस फादर को बहुत अच्छी लगती थी ये डिश। mm, और ये दिखाया होता है कि जो कैट है वो मर गई थी, उसको गार्डन में ही बरी कर रहे थे। तो mm. उससे ये इम्प्लाई कर रहे होते कि वो डिश से ही उसके स्टेप फादर नहीं, प्रीवियस फादर को मारे थे, I और guess पहले कैट के ऊपर टेस्ट कर रहे थे। how it went was initially when she killed the previous father, he was a हम्म, domestic abuser because it would make sense because Ringo and the Hikikomori uh, helped her with it, हम्म, but after some time passed, they also realized an ulterior malice. She also did it for the insurance money and plans to do the same again. हम्म। देखो याद, एक और उसका उनके सन का मेंशन करता जो ड्राउन होके मर गया था सपोजिटली, हाँ, हाँ, हाँ. तो उसका भी ये इम्प्लीकेशन था कि शायद वो इंश्योरेंस मनी के लिए उसको भी मार दी थी। तो आई थिंक उससे Uh, भी डर के चले गए होंगे फिर, right. Hmm. Makes sense. क्योंकि अपने इस वाले सन का तो देखा ही था हमने कि वो फर्स्ट फ्लोर से गिरा दी उसको, और वो बाकी सन को जो उसके चिल्ड्रन थे उनको ही बोल रही थी वो कि आई डोंट केयर इफ वन ऑफ यू डिसअपीयर्स। तो उससे अपने काफ़ी ऐसा नए बच्चों आई को बोल गेस रही थी इम्प्लाई ना. कर रहे थे। हाँ, but हाँ, बस I guess उसका वही implication होगा. That was so creepy. I don't care if you disappear from camera आता. She starts smiling suddenly. हाँ, और फिर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजता रहता है जब बैकग्राउंड में, आई थिंक वो लंबा सा एक सीन होता है जिसमें वो
जैसे अपने प्लांट्स को वाटर स्प्रे कर रही होती है स्माइल करते हुए। नाइस नाइस। तो कोक देखूंगा पिए ना? मैं वो वीडियो। हाँ, कोक नहीं, इट्स कॉफी। आइस्ड कॉफी है? कॉफी। आइस कॉफी? हम्म। हम्म। ओहो। तूने क्या खाया नाश्ते में? मैं दाल चावल का। नाश्ते में तूने दाल चावल खाए? हाँ मतलब मैं पहले सोचा मैगी रखी हुई है मेरे पास या फिर एग भी रखे हुए हैं, बट आई एम टू लेजी फॉर दैट। मैं सोचा कि हाँ दाल चावल अच्छे बना के हमारी मासी बना देती है, वही खा लेता हूँ बना बनाया, फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं, तूने कभी कोका खाया है? द नूडल्स। कोका? इंस्टेंट नूडल्स कोका। आई डोंट नो क्या बोल रहा है तो। मोस्टली गोरमे स्टोर्स में मिलता है। फ्रेंड in college recommended it to me once. It was probably the best instant noodles I've ever had. Recent फिर से खाए मैंने, it was है? nice. कहाँ मिलता है ऐसे? नॉर्मल सुपरमार्केट में मिल जाएगा? नहीं, नो, गोरमे स्टोर्स देखे होंगे ना तूने, यहाँ पे मतलब दे सेल इम्पोर्टेड गुड्स जो ऐसे इंडिया में नहीं मिलते, या फिर गोरमे स्टफ। हम्म, तो एक्सपेंसिव है क्या आई गेस? हाँ नहीं, वो नूडल्स, आई मीन, हाँ, बाय मैगी स्टैंडर्ड्स एक्सपेंसिव है, बट जस्ट टू ट्राई इट, आई थिंक 50 या 100 के बीच में कुछ होगा एक पैकेट। ओह। करेंगे ट्राई। हम्म। आऊँगा मैं इंदौर तब। राइट। हाँ, इंदौर में वियर्डली बहुत सारे गवर्नमेंट स्टोर्स खुल गए हैं रिसेंटली। ये 6 मंथ्स बाद आऊँगा मैं इंदौर। और आई मीन जो लास्ट टाइम भी था मैं इंदौर में, तब मैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं था। आई थिंक 1 मंथ, 1 या 2 मंथ्स के लिए ही था मैं बहुत इंदौर हो में। गया उसमें भी भाई। मैं बिजी था कि मेरा आधा टाइम तो इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। तो मतलब फर्स्ट मंथ वाली 8 जनवरी से शुरू हो गई थी, तो उसके टेंशन में था मैं। और उसके पहले अलग टेंशन थी मेरे को। तो इंदौर तो एक्सप्लोर नहीं करा बहुत टाइम से, जितनी नई चीज़ें आई हैं। हम्म। तो हम्म। एक पोहा अच्छा था खाएगा तो तो मैं आके। मेंशन करा था पोहा। पोहा हाँ, एक्चुअली वहाँ का स्ट्रीट फूड पोहा अच्छा लगता है मेरे को। मतलब रोज रोज नहीं खा सकता, बट जैसे ओकेशनली खाने के हिसाब से अच्छा लगता है। घर पे मम्मी ही बनाती है पोहा, वो हम्म। भी अच्छा रहता है। पोहा जलेबी खाएगा? जलेबी नहीं पसंद मेरे को, जलेबी इज टू स्वीट। हम्म। जस्ट पोहा। That's why you combine it with poha. नहीं, आई मीन आई कैन सी इट गोइंग विथ पोहा, बट फिर भी इट नहीं, वो उसको नहीं कम करता उसकी स्वीटनेस पोहा उतना ज़्यादा। तब भी बहुत स्वीट लगती है। स्वीट तो होती है। आई मीन थोड़ा सा आई गेस, एक बाइट, 1-2 बाइट के लिए ओके है आई गेस जलेबी, बट उससे ज़्यादा नहीं। um, क्या कह रहा था तू? तो एक वियर्ड सा सिनेरियो में दिमाग में चल रहा था फॉर सम रीज़न आज सुबह, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो फिल्म से दूर जाने वाला है? हाँ, अगर तेरे को इसमें और कुछ पूछना है या मेंशन करना है तो कर दे पहले। आई गेस जो जो ये मैं जो जो का अपडेट दे देता हूँ। तूने और कुछ नहीं देखा ओहो ना? हाँ। उसके बाद नो, आई डू नॉट थिंक सो। हाँ, तो मैंने रिसेंटली गोल्डन विंड खत्म करा।
which is the part 5 of JoJo. Hmm. And this was supposed this is supposedly the part जहाँ पर the anime peaks and surpasses the manga in quality. ओहो. Like uh, like it is unanimously considered to be better than the manga part 5. Hmm. uh, क्योंकि एक तो उसका बजट भी काफी बजट भी सबसे ज्यादा था compared to the previous parts. I mean, all of them Hmm. looked pretty good till now, but it's, and uh, or I guess I don't have much to say about the part itself क्योंकि it's just the ending और बस ending discuss करने का कोई point नहीं है क्योंकि तूने देखा नहीं है and Hmm. उसके अलावा I started part 6. Now the friend who recommended that I watch JoJo Hmm. uh, told me to not watch the anime for part 6. अभी तक उसका part 6 तक का anime बना है. Part 7 in development होगा. Uh, Oh. part 6 is largely considered to be a downgrade after that peak. Like हाँ. Reddit, I read a post comparing it to a PowerPoint presentation. हाँ. So yeah, the friend told me to pick up the manga. Uh, and manga के भी दो versions है. One is the original, manga black and white में होता है. And तूने जितना जो जो जितना भी देखा होगा, you have probably seen कितना colorful होता है वो. Like हाँ. it's and the other one is colored, which is arguably more fun. And like Hmm. and I after like going back and forth a little, I've decided to read it in color. उसका एक reason ये है that is that I don't know if it's because I'm reading on screen या फिर और कुछ. It's really difficult to read in black and white. Like it's difficult to make sense of what's happening between panels or Hmm. हाँ, movement. आई थिंक एक्शन मांगा में होती जनरली वाली दिक्कत. And I guess JoJo is very detailed in its uh, uh, pictures, तो वो Hmm. काफी noisy सा हो जाता है without any color. It looks pretty good in color. उसकी एक और प्रॉब्लम ये है that the translation, the official translation of JoJo is still ongoing. Hmm. तो जो फॉर पार्ट 6. हाँ पार्ट 6 का अभी तक पार्ट 5 हमने पूरा किया है द मांगा और पार्ट 6 का हाँ. ट्रांसलेशन अभी हो रहा है एंड इट गोज अप टू पार्ट 9 या 10 अभी आई डोंट रिमेम्बर Hmm. और दिस पार्ट as I told you earlier is inspired by break stories movies primarily Shawshank Redemption Hmm. and the reason I'm excited for this is that it is also the first woman JoJo, female JoJo. Hmm. She like, and it's set in America, I guess. Uh, so she goes
has to go to prison for something she did not do. Like her boyfriend uh, got in a hit and run, ऐसे roughly बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, and uh, she and he duped her into taking a fall for him. Hmm. ऐसा कुछ हुआ. And then now she is stuck in the prison for 15 years for something she did not do. 15 years? ओ भाई. हाँ, because the accusation is कि उसने hit तो कर दिया, ठीक है, वो accident था, but she also but the guy also disposed of the body, and it Oh. turns out the man was still alive. They disposed of him. Hmm. So she does not have her abilities yet jab, when she goes to the prison, but I mean, almost immediately she gets a mysterious uh, package from her uh, miss absent father, and it turns out the I mean to recognize nahi karega, but the Jotaro, the Jotaro was the Jojo from part 3, which is like Hmm. the Indiana Jones type part, जिसमें they travel from Japan to Egypt. India आता है बीच में. He was a Hmm. teenager तब. She's the daughter of him. ओहो. And अब पिछले जोजो की रिलेशनशिप बताऊंगा, that's even weirder, but उसे explain करने में टाइम लगेगा, so I leave it. uh, what was I saying? हाँ, जो जो so she gets this जोतारो की बेटी. mysterious package. तो पिछले कुछ अच्छा. पार्ट्स में ये एक चीज डिफाइन हुई है कि there's this weird arrow जिससे एबिलिटीज मिलती हैं वो स्टैंड की. नॉट टू एवरीवन, हाँ. बट कुछ वर्दी लोगों को मिलती है, एंड द अदर्स स्टैप्ड बाय द एरो डाई, आई गेस. जिन्हें एबिलिटी नहीं मिलती वो मर जाते हैं. हाँ, तू बताया था आई थिंक कोई किसी की एबिलिटी थी कोई विलन की आई गेस. हाँ, एक ऑब्जेक्ट था. पार्ट 4 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था जब लाइक द when the man in the photograph was roaming around, stabbing people with the arrow, uh, to create new villains of the week. uh, uh, और वो- and she, I don't know why she has to be stabbed by the arrow, because जो Joestar family, like this is the Joestar family. They have they inherit this ability on लोगों को. They don't need the arrow. वो उनके हाँ. blood में है that after some point they uh, uh, develop the ability, so it does not makes much sense why she needs that arrow. अभी तक उसका कोई explanation नहीं आया है. So she's stuck in there. वो uh, फेंक देती है तब वो uh, whatever arrowhead pendant she gets, वो फेंक देती है, उसको स्टैब कर देती है खुद को गलती से, and then she throws it away. कुछ टाइम बाद when she shifted to a high security prison, वहाँ पे देखती है that this other woman has found this arrow head, और she carries it around with her, and
then it turns out that she has developed an ability to, she's carrying a bird around, uh, Okay. like prison में she, like she's her roommate, ठीक है, the one woman who has हाँ. found it. And when she's first introduced, वो biscuits खा रही होती है, and she has a bird. Okay. And then when she's talking with Jolene, Jolene जोली. notices the bird अपना ऐसे सर अनस्क्रू करती है, वाह. एंड उसके अंदर से हाथ निकलते हैं, ह्यूमन हैंड्स, बहुत छोटे टाइनी ह्यूमन हैंड्स, बिस्किट लेते और अंदर चले जाते हैं वापस. तो it turns out that this woman has developed an ability to shrink people, and uh, she had shrunk a prison guard, जैसे who had been suspended, I guess, and she shrunk him without anybody finding out. And she took a bird, उसके सारे innards निकाल दिए to uh, disguise the prison guard as a bird, उसे अंदर to and make him wear that bird skin as a costume. उड़ पा रहा था वो बर्ड में. Then she, नहीं, अच्छा. uh, and after that she does the same to Jolene. After killing the prison guard bird in the bird, and instead of a bird, she makes him wear a rat costume. Makes her wear a ओके. rat costume, and she's trying to escape using Jolene, and Jolene is helpless uh, as a tiny creature. She's still trying to figure out her abilities. She has the ability to release these strings and reach really far. Like अभी तक, like she's been able to strangle others with this string वगैरह. Like अभी तक क्लियर नहीं है और क्या abilities है उसकी. Whereas if that's it, I mean that would be really weaker than what previous JoJos have had. जो इसके पहले वाला गैंगस्टर वाला जोजो था पिछले पार्ट में, हाँ. he had the ability to convert any object into a life form by just touching it. Like he could just he could make a bird out of this paper. या फिर ओके. he, yeah, that was just that was his ability. स्ट्रिंग से ऐसा तू बोल रहा है वो स्पाइडरमैन टाइप की एबिलिटी नहीं हुई? नहीं, like she can maneuver the strings in whatever way she want, like वो उसके हिसाब से जाती है. हाँ. स्पाइडरमैन इज अ प्रोजेक्टाइल के उसमें जाता हम्म. है. स्ट्रिंग्स के ऊपर she has complete control. The string is almost a part of her body, ऐसे जैसे ऊन के गोले में से जैसे स्ट्रिंग निकलती है ना, वैसे उसकी बॉडी में से निकलती है, and her being the हम्म. ऊन का गोला. That's आई how मीन वो it seems to डिटैच नहीं work हो out. सकते. वो डिटैच नहीं कर हाँ, सकती स्ट्रिंग को. वो अपनी बॉडी she से has डिटैच done नहीं कर that, सकती. detach कर चुकी है वो. And I think she does like when she loses control of the string after she detaches it, she no longer can control it, I think. हाँ. Mm. हम्म. That's how she kills her lawyer. इंटरेस्टिंग. Oh, इसमें as काफी मर्डर होते she हैं क्या? wraps. Huh, like the lawyer actually, her lawyer duped her.
he told her कि if she confesses, uh, she'll get a deal, Hmm. but uh, it turns out it was not her lawyer, it was her boyfriend's lawyer. और तो फंस जाती है वो, and like when he's leaving, उसके गर्दन के अराउंड शी wraps this string, और जब वो कार में बैठता है हाँ, और एसी चलाता है, एसी की ठंडी हवा से the strings tighten around his neck and he's strangled. एक सेकंड, तो वो इनविजिबल होती है स्ट्रिंग? हाँ, like this is I don't know if I've told you, but normal people cannot see stands. Only other stand users can see stands. ओह, उसके गले में स्ट्रिंग लगी हुई थी बट उसे पता नहीं था He was कि वो। feeling uncomfortable, but he didn't know, like वो उसे लगा बस suffocation है थोड़ा. Yeah. So like one reason, the what I was talking about, it it's the first woman JoJo. Uh, JoJo until now has somewhat been a little sexist. I mean, with the way it deals with women, हम्म, uh, the men are very flamboyant and masculine. वो सब ठीक है, but there are no, I don't remember at least any female characters who did not have a traditional role. So uh, part 3 में, when Dio is revived and uh, सबकी abilities खुलने लग जाती है. So Jotaro's mother, who is Joseph's daughter, Joseph is the Jojo from part 2, and his daughter married a Japanese man. जापान शिफ्ट हो जाती है, and his and her son is Jotaro. ठीक है. एंड पार्ट 3 में एक विलन पार्ट 1 से रिवाइव होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवाइवल ये जो जो स्टार फैमिली स्टार्ट्स डेवलपिंग दीज स्टैंड्स, क्योंकि पार्ट 1 और 2 एंड 2 में स्टैंड्स वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट वाज अ फ्रेश कॉन्सेप्ट इन पार्ट 3. तो like part 1 or 1 and 2, if you think about it, it were completely different. Like that was like just it was about these hyper masculine and flamboyant magical vampire hunters. uh, तो हाँ, so what, ठीक है सारे मेल जोजोस ने एबिलिटीज डेवलप कर ली, but what happens to his mother, who is also a Joestar, is she falls really sick, बेड रेस्ट पे आ जाती है. Her and all the kids associated with the Joestar family, like babies, हाँ, which we find out later in later parts, कि उस age में like babies got really sick हाँ, उस duration में. So you see what I'm saying, कि the woman's capabilities are the same as a baby's. हाँ. उस हिसाब से it's kind of sexist. Like, but हाँ, the, I'm excited to read the first female JoJo.
तभी ट्रांसलेट जहाँ तक हुआ है वहाँ तक पढ़ा तूने? नहीं, हाँ, ये मैं बोल रहा था कि ऑफिशियल ट्रांसलेशन पार्ट 6 का चल रहा है। तो हाँ। आई एम reading the fan translation, which हम्म। has grammatical errors वगैरह. I guess it's a nice culture of translating, translations being done by fans, but it's, उसका translation, जोजो का translation is weirdly slow for a series this popular. तो ये हम्म। part 6 is a series from 2011. 2011? uh, हाँ। ये देख, 11 एक से सेकेंड। 13 तक की है मेरे ख्याल से. नहीं तो पार्ट 7 का तू बोला अभी डेवलपमेंट चल रहा है एनिमे का। तो पार्ट आई 6 मीन पढ़ रहा हूँ, एनिमे पार्ट 7 रिसेंट है? बोला क्या मैंने? नहीं नहीं, पार्ट 6 पढ़ तो रहा है तो, बट तू कह रहा था कि पार्ट 6 एनिमे कंप्लीट हो चुका है, राइट? एक मिनट, तेरी आवाज कट गई थी, फिर से बोलना. तूने बोला था कि जो पार्ट 6 है वो एनीमे कंप्लीट हो चुका है, बट तू, क्योंकि तूने सुना कि मांगा बेटर है, इससे तू मांगा पढ़ रहा है, राइट? यस. तो जो पार्ट 7 उसका डेवलपमेंट अभी करेंटली चल रहा है, हाँ, और जो पार्ट ये 7 के पार्ट 6 है। एनिमे का मांगा खत्म हो चुका है. ओ, मांगा खत्म हो चुका है, अच्छा। वही मेरे को लगा कि मांगा 2011 में हुआ इज उसका। लाइक, वेट लेट मी लुक इट अप. अभी 9th पार्ट चल रहा है जोजो का मांगा में, एंड ओ, 1987 से चल रही है. 1987? तो उसके तो चेंज हो गए होंगे ना, आई गेस, ऑथर वगैरह सब। नहीं, आरा की वही सेम। ऑथर है. लाइक, दिस इज नॉट अ सीरीज दैट कैन बी written by anyone else, because of how personal it feels. Like it, it has this unique brand of weirdness which I do not think can be passed on. तो कभी कितने कभी तो थर्टी मुझे लगता है सेवन कि when they ईयर्स run out of ideas, they just look at Doraemon, वहाँ के गैजेट्स उठा लेते हैं to develop stand abilities. 37 ईयर से चल रहा है ये सीरीज। हाँ। And the the Araki, the author, still looks very young. आई मीन अपने 20s में तो रहा होगा जब वो शुरू करा होगा। तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 60 की एज को रीच कर रहा होगा, आई वुड अज्यूम। Wait, let me see, कितने साल का है? 64 years का है. हाँ। Wait, let me. I mean, looks. Ah, wait, देख, बॉट वाले चैनल में भेज दिया मैंने. आई गेस हाँ। यंग, आई मीन, अभी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि हम इंडियन चेहरे को जज करने की हमें आदत है, बट जापानीज को उतनी इजी नहीं है, आई गेस। देख के एज अभी ट्राई करना। उसमें तो फिर भी थोड़ा आ, बूढ़ा लग रहा है. Look at this. हाँ। इसमें काफी यंग लग रहा है। Hmm. हम्म। Uh, what? Hmm. Well, it's a fun
सीरीज। तो हम्म, क्या डिस्कस करने वाले थे जब मैं तुझे इंटरप्ट कर दिया टू टॉक अबाउट जोजो? वो वियर्ड सी चीज़ है। मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, बाय द वे। मैं बस अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा जो आज सुबह से चल रहा था मेरा। सो माई आइडिया वॉज कि जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो हम रियल लाइफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, राइट? बिकॉज अगर मेरे सामने एक बॉटल रखी है तो मतलब हाँ, ये वन है। अगर मल्टीपल बॉटल्स रखी, 10 बॉटल रखी, तो मैं 10 से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को -1 को डिस्क्राइब करना है, आई डोंट थिंक मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ -1 को। बिकॉज ओके, like you cannot assign that number to anything in your physical world. हाँ, तो वो कंसेप्ट टाइप का होता है ना। जैसे अगर हाँ, नेगेटिव नंबर्स जैसे यूज़ होंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जैसे अगर मेरे को बोलना है कि यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करते जा रहा हूँ। बट अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं नेगेटिव डिस्टेंस कवर करूँगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आई गेस। बट वो डायरेक्शंस को मैं स्विच कर सकता हूँ। जैसे जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स होता है, राइट? बट हमारे उसमें नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड होता है, पॉजिटिव नंबर राइट साइड होता है। Hmm. बट वो नेसेसरी नहीं है। हम नेगेटिव नंबर्स को राइट साइड रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड रख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो नेगेटिव है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ना कि कोई एक्चुअल। I mean, it's आई not a मीन number to count with. हाँ, थोड़ा नंबर का जो आइडिया है उससे डिफरेंट लगता है मेरे को नेगेटिव नंबर। कि नेगेटिव एक रिप्रेजेंटेशन होता है, बट नंबर स्पेसिफिकली काउंटिंग के लिए होता है। Where are you तो going मैं with this? हाँ हाँ, तो मैं तो कोई पजल, मतलब पजल नहीं है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन मैं सोचा नहीं हूँ अभी तक, बट एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि मान ले मैं एक एक प्रिजन टाइप की जगह पर ट्रैप्ड हूँ और तू भी ट्रैप्ड है, हम दोनों ट्रैप्ड है। ओके, हम दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, और हम एक साइकोपैथ है बीच में जो गेम्स खेल रहा है, मतलब। ये छोटा कर देगा हमें कभी भी अपनी एबिलिटी यूज करके और चूहे के अंदर डाल देगा। नो नो, हियर मी आउट, ठीक है? तो um, हाँ, तो मैं भी ट्रैप्ड हूँ, तू भी ट्रैप्ड है, बट हम एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम दोनों के बीच में एक रूम है। उस रूम में तू अपने कितने भी चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स, अब आई गेस एक कुछ पैरामीटर मैं मन में इमेजिन कर रहा था, मेटल बॉल्स, मेटल स्फीयर्स टाइप के इमेजिन कर ले, आइडेंटिकल स्फीयर्स है। और तू अपने मन के हिसाब से कितने भी मेटालिक स्फीयर्स उस रूम में रख सकता है, और कुछ नहीं रख सकता, सिर्फ वो मेटालिक स्फीयर्स रख सकता है उस पर। बट तू उसको कोई ओरिएंटेशन नहीं दे सकता कि जैसे तू कुछ, जैसे उसको रख रख के कोई पैटर्न नहीं बना सकता, कि वो जो साइकोपैथ है जब तू अपना रख देगा उस बॉल्स को तो वो आके उसको रैंडमाइज कर देगा, उसको सबको बिखेर देगा वो। बट वो काउंट को चेंज नहीं करेगा, जितने तूने बॉल्स रखे थे उसको चेंज नहीं करेगा, बस उसके पैटर्न को चेंज कर देगा। ओके, तो आ, समझ रहा है? वेट, तो क्या? एक बार रिपीट कर सिनेरियो फिर से, वो वाला। हम दोनों प्रिजन में ट्रैप्ड है, एक प्रिजन वो टाइप की नहीं, जगह पर मतलब कहीं पे बस ट्रैप्ड है। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसको डिस्क्राइब कर। कोई भी एक मेटल स्फीयर टाइप का इमेजिन कर रहे हैं, एक हाँ, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक सेट ऑफ इन्फिनिट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। और तो कितने भी वो ऑब्जेक्ट उस रूम में रख के छोड़ के जा सकता है। हम्म।
फिर जब तू चले जाएगा रूम में छोड़ के जाके, तो मैं आके देख सकता हूँ कि तू क्या रख के गया है। हम्म। बट तू उसे कोई पैटर्न में नहीं रख सकता, मतलब कोई पॉइंट नहीं पैटर्न में रखने का, क्योंकि जब भी तू रख के छोड़ के जाता है, वो साइकोपैथ आता है और आके उसको मैस जो अप भी तू करके पैटर्न चले में रखा जाता है। होगा, हाँ, उसको बिगाड़ के चले जाता है। बट टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहीं पे सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। पॉइंट ये है कि तू एक नंबर में को कन्वे कर सकता है उससे। अगर तू जैसे एक मेटल बॉल छोड़ के गया तो वो एक वन डिस्प्ले करेगा, मतलब कन्वे करेगा तू मेरे को। अगर तू कोई छोड़ के नहीं गया तो जीरो कन्वे करेगा। तू पाँच छोड़ के गया तो तू पाँच कन्वे करेगा। तो आई मीन इससे मैं ये सोच रहा था कि तू मेरे को नेगेटिव नंबर्स कन्वे नहीं कर सकता इसके थ्रू, राइट? तेरे पास कोई तरीका नहीं है मेरे को आई नेगेटिव मीन डू नंबर्स वी कन्वे करने। गेट टू डिस्कस द रूल्स पहले कि ऐसे मैसेज क्या कन्वे करना है, कैसे होगा? आई थिंक अगर हम पहले से डिस्कस करके रखेंगे तब हम एक कंसेप्चुअल सिंबलाइज कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर कैसे होगा, राइट? कि अगर तू बोले कि अगर तू पहले कोई नंबर छोड़ के नहीं गया है, सो इट वुड इंडिकेट अ नेगेटिव, कि अगला जो नंबर छोड़ के जाएगा वो नेगेटिव होने वाला है। ऐसा कुछ कुछ सिंबलाइज टाइप का कर सकते हैं, राइट? हाँ। बट मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हम पहले डिस्कस नहीं कर सकते हैं उसको। बिना डिस्कशन करे यू कैन नॉट। तेरा तूने ये इसका इंस्पिरेशन उससे लिया है क्या, वो थ्री ब्लू वन ब्राउन की वीडियो से? कौन सा वीडियो? नहीं, मैंने किसी से इंस्पिरेशन नहीं लिया इसका। ये याद है, एक मिनट, ये शॉर्ट देख। चेस बोर्ड कॉइन। ये, हाँ, ये वीडियो देखा है मैंने, बट ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, आई गेस। हम्म। बट ओके। um, कि हाँ, तो मेरे को इसका वो यही पॉइंट था इस एक्सपेरिमेंट का, कि तू मेरे को जीरो डिस्क्राइब कर सकता है तो मेरे को पॉजिटिव नंबर डिस्क्राइब कर सकता है। बट नहीं तो इसका एसेंस यही है ना कि आई कैन ओनली लीव ऑब्जेक्ट्स वगैरह हटा दो, इन्फिनिट ऑब्जेक्ट्स हैं, आई कैन ओनली हाँ, लीव वन पॉजिटिव नंबर या जीरो। एक एक पॉजिटिव नंबर छोड़ सकता हूँ, लाइक विच कैन, एक नंबर छोड़ सकता हूँ विच इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, राइट? हाँ, और हाँ, मुझे कन्वे क्या करना है? हाँ। अब आई गेस उसका आगे बढ़ता है। तो मान ले कि तू जहाँ पे ट्रैप्ड है, हम दोनों सेपरेट रूम्स में ट्रैप्ड है, ओके? तू जहाँ ट्रैप्ड है उससे तू पूरा व्यू देख सकता है कि क्या चल रहा है। मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं क्लोज रूम के अंदर ट्रैप्ड हूँ। हम्म। नहीं, आई गेस मैं क्लोज रूम में नहीं हूँ, बट एक जंगल के अंदर ट्रैप्ड हूँ, एक एनक्लोज जंगल है, उसमें ट्रैप्ड हूँ मैं। और तूने देखा ऊपर से, तू एक हाई ग्राउंड पे है मान ले, कि तेरे को हम्म। ऊपर से पूरा व्यू दिख रहा है। और तेरे को दिख रहा है कि इस पूरा मेज टाइप का बना हुआ है, इसका एग्जिट कहाँ पर है, तेरे को वो गेट दिख रहा है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल। और तेरे को कन्वे करना है मेरे को वो इन्फॉर्मेशन। बट तू सिर्फ और सिर्फ ये इसी मेथड के थ्रू कर सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर मेरे को दिखाते हुए, बताते हुए। बाइनरी के थ्रू नहीं कर सकता मैं? आई मीन बाइनरी कैसे करेगा इसमें? एंड wait, how do you write alphabets in binary? आई मीन अल्फ़ाबेट्स को एक नंबर असाइन करते हैं बेसिकली कंप्यूटर में। हर अल्फ़ाबेट का से एसोसिएटेड एक एस्की वैल्यू होती है। तो Um, I mean, आई थिंक whatever ए that का is. 60 समथिंग कुछ होता है ऐसा। तो उससे डिस्क्राइब करते हैं कि अगर ऐसे डेटा टाइप्स होता है, तो अगर How तो do you कैरेक्टर डेटा टाइप। differentiate between when you're trying to assign a number, या फिर how you're trying, whether you're trying to assign? हाँ, वही डेटा टाइप का यूज़ करके, अगर तूने जिसमें तू को समझ ले स्टोर करना है मेमोरी में कुछ, तो अगर तू कैरेक्टर उसको असाइन कर रहा है तो उसको मुझे आई गेस पता होगा। बता, मुझे हाँ, कि मुझे तुझे क्या कन्वे करना है।
essentially if I was able to talk to you, ये puzzle बीच में नहीं होता, what would I convey to you? कोई भी पॉजिटिव नंबर्स कन्वे कर सकता है तो मेरे को उसके नहीं थ्रू। ठीक है, ये पजल वगैरह छोड़, बट मुझे रास्ता बताना है ना तुझे गेट तक का। हाँ, आई गेस। क्या मतलब, ऐसे रास्ता बताऊंगा आगे जाके लेफ्ट लेना फिर राइट लेना? हम्म। हाँ। मान ले हमारा जो वो है प्रिजन ग्राउंड है वो पूरा एक सर्कल है बड़ा सा, और उसके कोई एक पोजीशन पे एग्जिट है तो वो ऊपर से दिख रहा है वो। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि तू मेरे को वहां तक कैसे पहुंचाएगा इसका यूज करके। सो वी वर हियर। हाँ। अरे हाउ डज दैट, मतलब आई कैनॉट कनेक्ट इट विद योर नेगेटिव वाला सिचुएशन जो शुरू में था। नेगेटिव से मैं इसलिए सोचता है बिकॉज अगर नेगेटिव होता तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट? कि इस राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है, तो 2D स्पेस में मेरे को कन्वे कर सकता है। बट कैन यू कन्वे इन वन, मतलब आई विदाउट मीन बाइनरी में नेगेटिव्स? नेगेटिव तो कन्वे कर ही सकते हैं ना। तो बाइनरी पॉजिटिव नंबर से बाइनरी कैसे करेगा? हाँ। व्हाट डू यू मीन बाइनरी? तो वो तेरे पास तो ऑब्जेक्ट्स छोड़ के जा रहा है उस रूम में, हाउ डू यू कन्वे बाइनरी थ्रू दैट? तो देख, मैं ऑब्जेक्ट्स अगर छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छा, तो या तो that एक ऑब्जेक्ट छोड़ के objects आएगा फिर नहीं objects छोड़ के do not जाएगा। objects do not matter, right? क्योंकि अगर मुझे बाइनरी में कन्वे करना है, आई डोंट नो बाइनरी, बट 1001 कन्वे करना है, तो मैं 1001 ऑब्जेक्ट छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, बट तो उसमें प्रॉब्लम समझ रहा है, हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि तू हम पहले से डिस्कस करके नहीं गए जा चुके हैं इसको, राइट? तो यहाँ पे तो अज्यूम कर रहे हैं कि आई नो हाउ बाइनरी वर्क्स, या यू नो हाउ बाइनरी वर्क्स, तो ये इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर हैंड। हम्म। आई मीन डिस्कस नहीं किया है तो आई डोंट नो कैसे फिगर आउट करेगा तू। मतलब ये बहुत वियर्ड सा एक्सपेरिमेंट है, बट इसका पॉइंट ये था कि जो नेगेटिव होता है वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? कि अगर मैं बोलूँ तेरे अकाउंट में -5 बैलेंस है, इट मीन्स कि जब भी तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे यू हैव टू परफॉर्म एन एक्शन कि तेरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 पहले, उसके बाद तेरे को रिकैलकुलेट करना है तेरा एक्चुअल बैलेंस कि तेरे पास कितना है। सेम विथ एक्चुअली पॉजिटिव, कि आई डोंट थिंक +5 नंबर होता है। हम नॉर्म जो काउंट है What you're हम सीधे trying to 5 say से। is that negative numbers feel more like a function than a count. हाँ, कि एक एक्शन परफॉर्म करना है rather than a count, कि अकेले 5 है तो आई कैन सी इट एज अ काउंट। अगर तू उस 5 में आगे कुछ ऐड कर रहा है तो दैट इज अ प्लस। एक जो प्लस है वो भी एक एक्शन ऑपरेशन है, राइट? कि कुछ ऐड कर रहे हैं उसमें। वैसे ही सब्ट्रैक्शन है और फिर डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो आई मीन इस सब का पॉइंट ये है कि ये जो एक्शन है ये कैसे बताऊं मैं, एक स्टैटिक वर्ल्ड में ये सेंस बनाता है क्या? हम क्योंकि मैथमेटिक्स को जब डिस्क्राइब करते हैं हमें करंट वर्ल्ड को, राइट? तो एक यूनिवर्स है जिसमें टाइम नहीं है, क्या उसमें ये सेंस बनाएंगे पॉजिटिव एक्शन या नेगेटिव एक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? बिकॉज यू कोई एक्शन करने के लिए तेरे को एक प्रीवियस स्टेट चाहिए और एक फ्यूचर स्टेट चाहिए, राइट? Hmm. मेरे बहुत अजीब थॉट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, छोड़ दे इसको, दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं।
it's, hmm, I guess not the most interesting things to discuss over a podcast, like trying to make sense of things. हाँ, आई मीन मेरे माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग था, उसको एक्सप्लेन करने आता हूँ तो बहुत अनइंटरेस्टिंग लगता है। I'm sure it's interesting, but I, like the part where one person tries to make sense of a difficult to understand thing, then I guess wo is not. It does not really get in the flow. हम्म। Yeah. हाँ तो बस एक लास्ट चीज़ कि जैसे Hmm. तू मेरे को बोला था, आई गेस उससे भी तू डिस्क्राइब कर सकता है मेरे को, राइट, बाइनरी के थ्रू, कि तू पहले वन छोड़ के गया, फिर नहीं छोड़ के गया, फिर एक ऑब्जेक्ट छोड़ के गया। बट अगर मैं तेरे को बोलूँ तेरे पास सिर्फ एक चांस मिलेगा तेरे को उस रूम में नहीं, ऑब्जेक्ट छोड़ मैंने के वो जाने नहीं का, बोला था। तो मैंने बोला था मान ले मुझे बाइनरी में कन्वे करना है हाँ 10101, हाँ तो मैं 10,101 ऑब्जेक्ट छोड़ के जाऊंगा, मैं ये बोल रहा था। हाँ। आई मीन बट तू 10101 से क्या कन्वे करना चाह रहा होगा? कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही कन्वे करना चाह रहा होगा ना? I mean, depends on what I have to convey, क्योंकि अभी मुझे ढंग से समझ नहीं आ रहा कि हाउ अल्फाबेट्स वर्क इन बाइनरी, बट हाँ। आई मीन तेरे को बाइनरी की ज़रूरत नहीं है। तू अगर ऐसा सोच ले कि अगर तू वन को ए से एनकोड कर रहा है, तू बी को टू से एनकोड कर रहा है, तो उससे तू अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट मेरे को उसके हिसाब से कन्वे कर सकता है। हाँ, आई मीन इन कॉन्सेप्ट कुछ भी सेम ही चीज है। हाँ, बट उसमें प्रॉब्लम ये है, तेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स चाहिए होंगे, राइट? तो फिर रूम में इंफॉर्मेशन छोड़ के जाने की वो नंबर, तो एक सिंगल अटेम्प्ट में छोड़ के जा सकता है पूरी क्यों? इंफॉर्मेशन। आई मीन तू एक बार में अगर तू समझ ले ए का करेक्टर छोड़ के गया, तो मेरे को सिर्फ एक एक ए करेक्टर मिलेगा ना। नहीं, सेंटेंसेस नहीं लिख सकते क्या बाइनरी में? आई मीन तूने बोला ना बस एक मतलब इन्फिनिट है, ऑब्जेक्ट्स है, इट डजंट मतलब वो तो ऑब्जेक्ट्स जस्ट एज अ वे ऑफ थिंकिंग, राइट? यू आर लीविंग बिहाइंड अ नंबर, ऑब्जेक्ट्स डोंट मैटर, यू आर लीविंग बिहाइंड अ नंबर। हाँ, तो अगर तू तू एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर से कैसे डिफरेंशिएट करेगा फिर? मैंने जैसा कि बोला, आई डोंट नो हाउ आई बाइनरी थिंक कर वर्क्स सकता है आउटसाइड। एक्चुअली। अगर मान ले तू पहला करेक्टर डिस्क्राइब करा, फिर उसका आगे एक बहुत बड़ा गैप दिया, फिर अगला करेक्टर डिस्क्राइब करा, फिर बहुत बड़ा गैप दिया। गैप? आई थिंक, हाँ मतलब वैसे 10 मिलियन एंड 1, तो पहले वन और दूसरे वन के बीच में बहुत सारे जीरोज है, राइट? हाँ। तो उससे मैं दो कैरेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि कहाँ पे पहला कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन खत्म हो रहा है, सेकंड कैरेक्टर। आई थिंक एक्चुअली वायर्स में ऐसे ही होता है, हमको पढ़ाए थे जब सिग्नल वगैरह, उसमें एक्चुअली में ये सेम मेथड यूज़ करते हैं कि एक प्रियम्बल टाइप का होता है। आई गेस वैसा जीरोस की सीरीज नहीं होती है, सीरीज की सीरीज वाला एक भी आइडिया होता है, एक 1010 वाला भी एक आइडिया होता है कि 11 10 11 बार 1010 देंगे, वो डिस्क्राइब करेगा कि नेक्स्ट सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है। एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वो नहीं होते क्या, डिजिट्स? एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते क्या टू डिस्क्राइब कैरेक्टर? जैसे 4 या 8 डिजिट्स में डिस्क्राइब व्हाट यू वांट हैव टू डिस्क्राइब, मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। लाइक आ, अगर 1 लिखना है तो मान लो अगर 2 लिखना है तो दैट वुड बी, अगर 8 डिजिट्स की लिमिट है फॉर सम रीजन, लाइक तो 10000000,
सात एक्चुअली बार हाँ, से। मेरे को तेरा आई थिंक ऐसा होता है, और मेरे को जितना याद आ रहा है उसमें ऐसा होता है कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन रीच करने वाली तो पहले से 101010 रिपीट होता है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि स्टैंडर्ड बना हुआ है। उसके बाद फिर एक्चुअल नंबर या इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब होती है उस सिग्नल में। Why are we trying to invent binary here? हाँ बट एक्चुअली तेरे केस में तेरे को बाइनरी की ज़रूरत नहीं, तो और सिंप्लीफाई कर सकता है इसको और नंबर्स यूज़ करके। Number. आई मीन हाँ, हमने अगर बिफोर हैंड डिस्कस नहीं करा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आई मतलब थिंक क्योंकि बाइनरी इज इजी टू मेक सेंस ऑफ कि ओके, बाइनरी में अगर कुछ लिखा हुआ है यू कैन इजीली नो दैट ये बाइनरी में कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। You don't हाँ, आई have to गेस उसके। discuss that बट पहले। ओके, व्हाट इफ वी डू गेट द चांस कि हम बिफोर हैंड डिस्कस कर सकते हैं रूल्स, तो क्या अगर होने वाला है। बिफोर हैंड करना है तो रूल्स वुड सिंपली बी, मतलब मुझे तो बस तीन उनकी जरूरत है ना, लेफ्ट राइट या स्ट्रेट। आई मीन ठीक है, उस इनको भूल जा, ठीक है, तेरे को डायरेक्शंस नहीं बताना तेरे को, उस वाले पार्ट को भूल जा। तू कोई भी, तू एक पूरी बुक को डिस्क्राइब कर सकता है एक सिंगल नंबर से। What are you getting at? कितना इनक्रेडिबल नहीं है। आई थिंक हाँ, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफ़र होती है, अगर मैं कोई आई मीन इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, कुछ भी डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं रीडिस्कवर कर रहा हूँ पूरे कंप्यूटर्स कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसको। I will. I have nothing more to add. भूल जा मैं क्या कह रहा था। अरे पर ठीक, वो- तू बता, तेरे पास कुछ है बात करने का इंटरेस्टिंग। I recently went through hell trying to book है, visa slots. क्या हो गया भाई। So, getting a visa has this weird system. पहले तो फॉर्म्स भरने पड़ते हैं बहुत सारे, वो ठीक है, and they are also pretty expensive to fill. It's expensive to fill those forms. उसके बाद you have to book slots for interview. एक एक स्लॉट होता है फॉर बायोमेट्रिक्स वगैरह देने के लिए, दूसरा स्लॉट होता है फॉर इंटरव्यू। तो सेपरेटली करना पड़ता है दोनों टास्क, तो एक बार में दोनों नहीं करा सकता कि अलग इंटरव्यू अलग दिन देने के। होता है। तो एक ऐसा क्यों नहीं करता कि हाँ, जिस दिन इंटरव्यू उसी दिन पहले जाके बायोमेट्रिक दे दे और फिर इंटरव्यू ले They ले। have this thing that there have to be 24 hours between the two. I don't know why. ओके। And what's really weird and frustrating about this system is that it's not easy to get uh, these slots. Uh, slots हमेशा अवेलेबल ही नहीं होते। मैंने पहली बार खोल के देखा, स्लॉट्स ही नहीं थे बिल्कुल भी। मैं 2-3 दिन वेट किया एंड देन आई discussed it with other people. You turns out that you have to keep checking for slots बार बार, just for the chance कि कोई slots available हो। वैसे आई थिंक बल्क में रिलीज कर देते हैं कभी भी बिना नोटिफाई करे, एंड लोग बुक करते हैं तब। आई मीन तो ऐसा नहीं कि तो कोई फ्यूचर का स्लॉट बुक कर ले, बहुत एक दो महीना आगे का। नहीं नहीं, बिल्कुल एक भी बिल्कुल स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। हाँ। और 1-2 महीने का टाइम भी नहीं मेरे पास। दो
2 महीने के आगे का और टाइम भी नहीं है मेरे पास। हाँ। और तो मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ। मेरा अगस्त में 23 अगस्त को शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी। सो अब लिटिल लेट उस हिसाब से, with the whole visa process. So हम्म। not getting slots is very anxiety inducing. हम्म। And turns out, like, a lot of people do not even end up booking slot themselves. They hire an agent to book slots for them. Is उसका एक reason ये है that uh, you do not you cannot log in, I think, more than 3 times a day to check for slots. I don't know क्यों है ये limitations. इतना weird system क्यों है, मतलब ज़्यादा streamlined क्यों नहीं है. हम्म। uh, so people usually book agents क्योंकि they have multiple accounts लोगों से, people who reach out to from people who reach out to them, and तो they have more logins essentially. वो बार बार चेक कर सकते हैं हर 10-15 मिनट में, और रात को भी कभी स्लॉट्स रिलीज हो जाते हैं, तो फॉर दैट मैंने एजेंट से बात करी एक, हम्म। एंड लाइक पापा ने मुझे नंबर दिया एजेंट का, एंड सेड कि ठीक है, मैं एक और दिन ट्राई करके देख लेता हूँ स्लॉट्स का, नहीं हुआ तो हम्म। एजेंट को कांटेक्ट कर लूंगा. मैंने दिन वेट किया, एक दिन पूरा नहीं हुआ, फिर सोचा अगले दिन कांटेक्ट कर लूंगा. मैं सुबह उठ के देखा देखा जून के लिए, अर्ली जून के लिए स्लॉट्स अवेलेबल है. मैं खुश हो गया. हाँ। दिस वाज लाइक, मैंने बुक करे, बता दिया दुनिया को, स्लॉट्स मिल गए मुझे. मैंने 10 मिनट बाद ध्यान से देखा, मैंने 2025 के स्लॉट्स बुक कर लिए. तो नेक्स्ट ईयर तक के सारे स्लॉट्स बुक थे, तो ये बता रहा है मेरे को। नहीं, इट्स नॉट अबाउट देम बीइंग बुक्ड. वो बहुत, आई डोंट नो हाउ दे रिलीज इट. ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर स्लॉट्स के स्लॉट्स की बुकिंग अवेलेबल होती है, मतलब या बहुत बाद की अवेलेबल होती है. नहीं होती. उस सुबह थी. मुझे तो सोचा ही नहीं कि अगले साल की होगी. तो मैं कर लिया. फिर रियलाइज किया. मैं बोला, मतलब the person who's been helping me with applying to universities and stuff, so I told her that okay, I'm going to cancel it then. उन्होंने बोला don't cancel it, just wait, reschedule कर लेना जब slots available होंगे. मैंने बोला ठीक है. अब मैंने हार मान ली थी. सुबह मैं कॉल तो करने ही वाला था एजेंट को. मैं सोचा अब कॉल हाँ। कर लेता हूँ. मैंने कॉल किया. She says she's busy, she'll call me later. फोन रख दिया. नाउ अब मुझे कुछ घंटों बाद, मैं नीचे गया, कुछ घंटों बाद कॉल आता है फ्रॉम द वुमन हु हैज बीन हेल्पिंग मी विद यूनिवर्सिटीज हम्म। कि स्लॉट्स अवेलेबल हो गए. दिस इज नॉट माय एजेंट. हाँ। वो कि स्लॉट्स अवेलेबल हो गए, आई शुड चेक देम आउट. मैं भागा, लैपटॉप के पास वेबसाइट खोली,
एंड वो उसके वेटिंग रूम में अटका हुआ है. दे हैव दिस weird वेटिंग रूम जहाँ पे indefinitely अटका रहता है बिफोर द लॉग इन पेज. आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स. मैं 5 मिनट उसके सामने बैठा रहा वेटिंग रूम के. कुछ नहीं हो रहा था, मुझे भूख लग रही थी. मैं नीचे गया खाना लेने, विच टेक्स टाइम. तो मैं वापस ऊपर आया, लैपटॉप उठाया, नीचे किचन में अपने साथ लाया. एंड अपना फ्रिज से चिकन निकाला और मीट बोन से अलग करने लगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू बिफोर ईटिंग इट विद राइस. ओके. 10 मिनट तक वही करता हूँ मैं. टू ईट इन पीस लेटर. लॉग इन पेज खुल गया बीच में. मैं दौड़ा हाथ धोए, लॉग इन किया, देखा, अरे रीस्केड्यूल किया तो देखा स्लॉट्स अवेलेबल है मुंबई में, अर्ली अगस्त. थोड़ा लेट है क्योंकि अगस्त में मुझे जाना है, बट ठीक है. हाँ. मैंने बुक कर दिया. बुक हुआ. हाँ. ना, मुझे वियर्ड लग रहा था बिकॉज अगस्त थोड़ा लेट हो जाएगा. मैंने फिर से सोचा कि आई मीन कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ही अवेलेबल होता है ये इंटरव्यू वगैरह. कुछ सिटीज में ही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई. आई थिंक यही सिटीज है. हम्म. फिर मैंने खोल के देखा, तो दिल्ली में मिल रहा था 12 जुलाई का, which हम्म. is much earlier than the August I was getting in Mumbai. हाँ. मैंने पापा से बोला, मैं ठीक है मुंबई का हटा के ये दिल्ली का बुक कर रहा हूँ. हाँ. पापा ने बोला नहीं. नहीं. Apparently Delhi has this reputation of having the highest rejection rate in visa ओ. for some reason. So people usually do not prefer Delhi, or Mumbai is the most preferred place. हम्म. Probably इसलिए वहां पे इतनी देर के स्लॉट्स मिल रहे थे क्योंकि पहले वाले बुक हो चुके थे. हाँ. तो मैं बोला ऐसा थोड़ी होगा. मैंने अपने उनको कॉल किया, the woman who's been helping me with universities. She said हम्म. हाँ, दिल्ली में रिजेक्शन रेट तो हाई है, प्रेफर होगा प्रेफर्ड होगा वहां पे ना करो तो. अ, तो फिर मैंने पूछा कि कोलकाता या हैदराबाद का कैसा है. तो बोलती है I've never heard good things about them. बस इतना बोला. Apparently people don't have opinions about that. बस मुंबई अच्छा है, दिल्ली बुरा है, बस ये कंसेंसस है. तो हम्म. I was, uh, फिर वो बोलती हैं कि ध्यान से करना, रीस्केड्यूल बस 3 बार कर सकते हैं. ओ. और फोन काट दिया. मैंने पापा को कॉल किया, बहुत देर तक कॉन्टेम्पलेट किया कौन सी जगह करूं. फिर 2 जगह पे आया, कोलकाता या हैदराबाद. हाँ. दोनों जगह पे मिल रहा था रिलेटिवली पहले. 22 का इंटरव्यू, जुलाई का. हम्म. हाँ. 12 की डेट दिख रही थी मुझे दोनों जगह पे, हाँ. 12 जुलाई की. तो मैं पापा से पूछा कोलकाता या हैदराबाद. ऐसा कोई जवाब नहीं था.
पापा के पास। मैंने बोला सस्ता कौन सा पड़ेगा, यही बता दो, वही कर लूंगा। बोला दोनों सेम ही पड़ेंगे। मैंने बोला छोड़ो, हो गया बहुत, हैदराबाद जाके बिरयानी खा लूंगा मैं। कुछ नहीं तो हैदराबाद कर दिया मैंने। 12 का किया ना। द वे इट वर्क्स इज 12, मतलब पहले यू वर्क फॉर दैट बायोमेट्रिक, schedule दैट बायोमेट्रिक्स थिंग, फिर यू गेट टू बुकिंग द इंटरव्यू। ठीक है, और दोनों हाँ का पेज अलग अलग आता है। हाँ 12 का मैंने किया। 12 के बाद इंटरव्यू की डेट मुझे सीधे 22 की दिखी। ठीक है। एंड मैंने बुक कर लिया तब। एंड मैंने बाद में सोचा ये तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, 10 दिन थोड़ी रहूंगा हैदराबाद में। अब मेरे पास बस एक रीस्केड्यूल बचा था। अरे वो मैंने वो रीस्केड्यूल इतना एंजाइटी इंड्यूसिंग था कि कुछ फकअप ना कर दूं मैं, गलत ना लिख दूं। मैंने करा आई थिंक 20 का बायोमेट्रिक्स किया और 22 का इंटरव्यू हम्म। बुक कर दिया। पर दो दो तीन लोगों से वो उसका स्क्रीनशॉट भेज के कंफर्म किया मैंने, सही बुक किया है ना मैंने। कुछ गलत तो नहीं किया। हाँ। हाँ, पर ठीक था। कुछ टाइम बाद पापा को फोन आता है, अरे इससे तो 12 और 22 का ही कर लेते, उतना ही पड़ता, होटल में रुकना पड़ेगा या फिर फ्लाइट से बार बार जाना पड़ेगा, लाइक मल्टीपल टूर। मैंने तो पापा जी, दैट वाज। अब द आइडिया ऑफ द इंटरव्यू ज्यादा देर नहीं होता, बस 4-5 मिनट का होता है। बट हम्म। दैट इज वेरी एंजाइटी इंड्यूसिंग टू, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू में वो मुंह पे बताते हैं इफ योर वीजा इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ड्यूरेशन में, इंटरव्यू के ड्यूरेशन में। तेरा वो हो गया ना, मतलब तो फिर 20 और 22 वाला स्लॉट हाँ, जुलाई। वेट, 19 को हैदराबाद तो में। मेरा बर्थडे है। अभी याद आया। बर्थडे मना के अगले दिन जाना वहाँ पे इंटरव्यू देने। हाँ वही, बिरयानी खा के आऊंगा। वो बीच में 20 और 22 के बीच में बिरयानी खा लूंगा, पता नहीं 22 के बाद गले उतरे ना उतरे। हम्म। हाँ, so this is it I guess. Mumbai would हम्म। have been ideal, but हैदराबाद जा रहा हूँ। बढ़िया। यार, तेरी जिंदगी में कुछ बिजार एडवेंचर्स हुए पिछले 3 दिन में? ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। पिछले आई गेस इंटरव्यू हुआ था कंपनी में। इंटरव्यू नहीं, आई गेस क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंटेशन देना था इंटर्नशिप को रिलेटेड कि कैसा रहा इंटर्नशिप, क्या करें उसमें। एंग्शियस था मैं क्योंकि 7-8 जन बैठे थे पैनल में, एक मिनट, मिडिल वो एज्ड मैन। उसका पोस्टपोन नहीं हो गया था बाद में हुआ? हाँ, एक एक इवेंट है जहाँ पे अभी जितनों ने प्रेजेंट करा उसमें से 5 शॉर्टलिस्ट होंगे, वो उस मेन इवेंट प्रेजेंट करेंगे। बट अभी सबको प्रेजेंट करना था इस पैनल को। ओह, वो इन- ऑप्शनल है? वो मतलब हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, वो पैनल डिसाइड करेगा कि क्या? 5 कौन से करना है। तो अभी सबको प्रेजेंट करना था, तो मैं अभी करा कल। मैं बहुत एंग्शियस हो गया था, मेरे को तो 7-8 लोग सामने बैठ के घूर रहे हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। किसी तरीके से कर दिया। फिर उसमें हमारी एचआर पूछती सबसे कि हाँ सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ठीक ही था ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं था। मैं बोल दिया मेरे को कम्युनिकेशन गैप फील हुआ मेरे पूरे इंटर्नशिप में।
ने बोला अच्छा। सबको बाहर भेजा, मतलब ख़त्म हो गया था, सब बाहर चले गए। मैं और अचार बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, पूछ रही है मैम मेरे से कि क्या हो गया, क्या दिक्कत आई थी। मैं बताया उनको पूरा। अब देख, ये क्या हुआ था, मेरे को एचआर तेरे प्रॉब्लम आई मजे थी। ले लेते हैं हमेशा। अच्छी है अचार हमारी, आई गेस। हाँ, बट अब बात ये थी कि जितनी प्रॉब्लम है वो था कि हाँ, जो भी है ख़त्म हो गया, मैं जा ही रहा हूँ। इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हम्म, एचआर मेरे को बोले कि नेक्स्ट वीक बैठ के उनके साथ बात करेंगे, और मैं उनको यही बोल रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को सही से फीडबैक नहीं मिला था उसका, उन्होंने बताया भी, देखा भी नहीं मेरा काम। उनने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक बैठ के हम देखेंगे कि हाँ तुम्हारा काम कैसा, उससे तुम्हें फीडबैक मिलेगा। अब एचआर के माइंड में लग रहा है कि हाँ मैं बहुत खुश होऊंगा ये चीज़ सुन के, बट मैं खुश नहीं हूँ। ये चीज़ आई वुड हैव अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप कि हाँ मैं क्या काम कर रहा हूँ देखे। बट अभी हम्म, मेरा माइंडसेट बस ये हो चुका कि बस निकलना है मेरे को यहाँ से। अब मेरे को हाँ, अपने उनसे इंटरेक्ट नहीं करना बिल्कुल, सीनियर से। मेक सेंस। तो ये शॉर्ट लिस्ट होंगी, कितने कितने में से शॉर्ट लिस्ट होंगी? 5 आई थिंक प्रेजेंटेशंस? 20-25 इंटर्न्स है, उसमें से 5 शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मुझे लगता है तू ऊपर होगा। से ना, कोई चांस नहीं है। ऊपर से वो थे हमारे बहुत सारे, हम जो हमारे कॉलेज से थे वो 9 जन थे, और हमारा इंटर्नशिप सिर्फ 6 मंथ्स का हुआ था। बाकी जितने जन है सबका इंटर्नशिप 1 ईयर से चल रहा है। ओह, और हमारे कॉलेज का भी इस बार से 1 ईयर का कर दिया है बाय द वे, सिर्फ हमारी बैच को 6 मंथ्स दिया था फॉर सम रीज़न इंटर्नशिप। तो जो 1 ईयर वाले इंटर्न्स थे उनका ऑब्वियसली, क्योंकि वो 1 साल से काम कर, उनका ज़्यादा इम्प्रेसिव काम था। और आई गेस ज़्यादा काम करा, उनकी ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स है इसमें, तो उनको ही प्रेफर करेंगे वो, ऑब्वियसली। तो वो एक फैक्टर है आई गेस। यही हुआ। ठीक है, आई गेस रैप अप कर लेते हैं हम। कॉफी भी खत्म हो गई मेरी। गुड टाइम। तो भाई, आउटरो नहीं भेजेगा ना तू? क्या आउटरो भेजूँ अ, इसमें मैं? फिर बस उस एक एपिसोड में फंकी आने में म्यूजिक डाल दिया था, वो भी कॉपी रिटन। बार बार यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं सुना नहीं एक्चुअली, कुछ डाला था आ, क्या तो एक्चुअली डाला उसमें? था, मैं भी भूल गया था डाल के। उसमें मैंने रेड लाइन एक एनिमे है, मूवी, जिसे एनिमेट करते करते स्टूडियो वेंट बैंकरप्ट। वो एक अलग कहानी है। वो 7-8 साल लगे उसे एनिमेट करने में, बट इट्स अ रियली गुड फिल्म। बहुत अच्छी दिखती है। ना उसका एक ओएसटी डाला। ठीक है, ढूंढता हूँ मैं एनीमे आउटरो म्यूजिक। हम्म। चल बाय, चल बाय बोल दे सबको, और विनय को। विनय, वरुण नाम है ओ उसका। सॉरी, सॉरी। बाय बाय। बाय बाय।